सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। नमस्कार, मैं विशाल यादव, सह संपादक। लखनऊ दर्पण की टीम ने आज एक नया खुलासा किया। आम जनता जो कि मरीज, आम जनता जो कि अस्पताल में डॉक्टरों को अपने भगवान के रूप में देखती है, लेकिन आज हम लोगों ने ये जाना और आज जो सूचना हमको प्राप्त हुई कि मरीजों के साथ सरकारी केंद्रों में जो अत्याचार या जो परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है, और आज प्राइवेट अस्पताल जो कि उनके लिए रामबाण की तरह वो काम कर रहे हैं। पूरा मामला आज जानते हैं सरोजनी नगर थाना के अंतर्गत गौरी बाजार क्षेत्र में अनुभव अस्पताल के वारदात को। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं, जानते हैं पूरा मामला है क्या। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो कि राम राज की बात करता है, जहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बेहाल चल रही है। आज ऐसा ही वारदात जो कि सरकारी अस्पताल से पीड़ित होकर एक मरीज आज प्राइवेट अस्पताल में आया, उनकी पूरी आप बीती जानते हैं। सबसे पहले उनके परिजन यहाँ पे मौजूद है, उनका पूरा ब्यौरा लेते हैं। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, गाँव हमारा बाबू खेड़ा है, लखनऊ है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुरुलाल है। पूरी बात क्या थी, वो क्या लड़की हमारे ठंडा लेने गई थी और मोड़ में हमारे पास तेज थी, लड़की की गिर गई थी वहीं पे। तो जो हमें सूचना मिली कि आपने सरकारी अस्पतालों में भी दिखाया, हाँ। उसमें क्या दिक्कत आई जो आज आपको प्राइवेट अस्पताल का सहारा सरकारी लेना पड़ा? अस्पताल में गए, रामा सेंटर में गए हम, वहाँ पे रामा सेंटर मेडिकल कॉलेज में गए? हाँ, वो पीजे के पास है, वो सरकारी है। उसके बाद हम वहाँ गए, वहाँ ट्रीटमेंट की व्यवस्था पट्टी पुट्टी बांधी। वहाँ से रात के करीब 12 बजे करीब हमसे बताया गया कि यहाँ लगेगा 2 लाख रुपया लगेगा लगभग। 2 लाख रुपए। हाँ, हमने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो आप हमने बोला ऐसा करिए, आप मेडिकल ले जाइए इनको। अच्छा। हाँ, उसके बाद हम मेडिकल में का पैसे थे नहीं, इसलिए हमने कहा कोई प्राइवेट होगा उसी में लड़की पहले नहीं, प्राइवेट में तो पैसे ज़्यादा लगते हैं, सरकारी में कम लगते हैं। नहीं सर, वहाँ तो ऐसे मांग रहे थे वो लोग। अच्छा, जैसे कि मेरे पास सूचना आई है कि ऐसा सुनने में आया कि सरकारी अस्पतालों ने ये केस में इतना रुचि नहीं दिखाई और केस को लेने से भी मना कर दिया क्या था। हमारे यहाँ बेड खाली नहीं है ना, बेड खाली नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा। आप तो पट्टी उट्टी बांध दिया, उन्होंने कहा आप अपना मरीज ले जाइए यहाँ से। इस समय आप कौन से अस्पताल में मौजूद हैं? ये महामन्नू अस्पताल में, अभिनव अस्पताल। अस्पताल में। अच्छा, यहाँ पे वो लगभग वो कितना खर्चा आया आपका? लगभग आया होगा करीब 50-60 हज़ार रुपया आया होगा खर्चे। 50-60, और वहाँ पे 2 लाख की 2 लाख रुपया किया तो वहाँ पे सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में। जैसा कि आपने बात सुनी उनके परिजनों की, इस सरकारी अस्पताल 2 लाख का जो इलाज वो कर रहा था, वो प्राइवेट में महज लगभग 50-60 हज़ार रुपये में हो गया। अब ये सरकार की नीति है कि नीयत है, ये जानने की अब हम बात करते हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर मौजूद हैं उनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं कि हालांकि ये केस था क्या और इस केस में वो क्या हुआ। हम लोग मौजूद हैं अनुभव अस्पताल गौरी बाजार, अभिनव अस्पताल गौरी बाजार सरोजनी नगर थाना के अंतर्गत। डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और ये जो केस था इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए हमारे दर्शकों को। मैं सर डॉक्टर अनुराग मिश्रा और मैं अभिनव अस्पताल का डायरेक्टर हूँ। और ये जो केस आया आपके पास पेशेंट सावित्री का, इस केस के बारे में जैसे कि हमको सूचना मिली कि ये केस पहले सरकारी अस्पताल में भी गया, सरकारी अस्पताल में भी गया, प्राइवेट अस्पताल में भी गया। सरकारी अस्पताल में लगभग 2 लाख की डिमांड थी, आपके अस्पताल ने इसको 60 हज़ार रुपये में वो कर दिया। तो क्या ऐसा होता है कि अस्पतालों में भी अमाउंट वेरी डिफर करता है, वो भी सरकारी अस्पताल में? भाई देखिए, सरकारी मैंने में तो सुना था कि अक्सर प्राइवेट महंगा होता है। सरकारी में जो हो सकता है वो उन्होंने कहा, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, क्योंकि योगी जी की सरकार है। अच्छा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं, हम हो सकता है मैं अपना चार्ज ना ले रहा हूँ, अगला आदमी सब्जी बेचता है, मैं बेड चार्ज नहीं ले रहा हूँ। नहीं तो ये केस कितना वो बहुत ही क्रिटिकल है। 2 के 2 मैंने सिटी स्कैन कराया, 2 में अभी भी सब ड्यूरल हेमोटोमा है। सब ड्यूरल हेमोटोमा आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चले जाते, दैट इज द सर्जिकल केस। नहीं तो ऐसा कैसे होता है कि डॉक्टरों की फीस केस के मतलब जगह के हिसाब से वो कम हो जाती है? जगह के अनुसार से नहीं कम होती है साहब, थोड़ा सा रिस्क इन्होंने लिया, थोड़ा सा रिस्क हमने लिया। ठीक है, आपको हमारे ऊपर विश्वास था, हमें इनके ऊपर विश्वास था कि अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो जाती है
तो आप हमारा कॉलर नहीं पकड़ेंगे। तो उस स्थिति में मैंने जी खोल के मेहनत किया, और मेहनत का नतीजा आपके सामने है। आप मरीज को वहाँ से उठा के लेके चले आओ, खुद चल के आएगा। और जिस दिन आया था उसको हम लोग टांग के लेके आए थे, और पहला सिटी स्कैन टांग के उसको क्या कहते हैं बेड पे शिफ्ट किए थे, ठीक है साहब। और दूसरा सिटी स्कैन वो खुद चल के गया। और आज की डेट में आप लोग हो सकता है देखे हो, आपसे बढ़िया बेहतरीन बात कर रहा है। ये जो एक्सरे आपने लगाया हुआ है जी सर, ये पेशेंट का ही एक्सरे? ये पेशेंट का ही है, और जबड़ा टूटा हुआ है। एक जगह ये जबड़ा टूटा हुआ है, दूसरी जगह ये जबड़ा टूटा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में हम 7 दिन बाद या 10 दिन बाद बात करेंगे। सबसे पहले हमें जो है बात करना है ब्रेन के, जो अपने पूरे शरीर का कश्मीर है, जिसको कहते हैं हेड। अगर हेड सही है तभी आज होश में है, और अभी भी ब्लड जमा हुआ है, लेकिन उसको हमने रिजॉल्विंग कंडीशन में कर लिया। रिजॉल्विंग मतलब सूख रहा है। घाव अभी भी, हड्डी टूटी है तो कहीं ना कहीं चुभी होगी, चुभी है तो वहाँ पे घाव होगा, और घाव हुआ और उसको दिक्कत भी होती थी। लेकिन आज की डेट में बैठ के बात कर रही, देखिए हमने लाइट जलाया, तैसे हमसे पहले वो खुद उठ गई, और उसने जो भी कुछ आप लोगों ने पूछा हो, हम तो थे नहीं, उसने क्या दिया। पेशेंट से हमने बयान नहीं लिए, क्योंकि पेशेंट से बयान लेना इस वक्त वैसे भी ठीक नहीं, जिस हिसाब से वो केस की जानकारी हमको मिली। ये क्रिटिकल बहुत ही केस था। जिस जगह हम बैठे हैं छोटी सी जगह पे, उस हिसाब से जो मैंने कार्य किया है, उपलब्धि बहुत बड़ी है। हमारे न्यूरो सर्जन और डॉक्टर से राय मिली, तो उनके अनुसार से मैंने किया, और उपलब्धि मिल रही है। और हम यही सरकारी, मैं सरकारी भी था, सरकारी छोड़ा, और उसके बाद समाज सेवा के लिए आप लोग से जुड़ा ही हूँ। मैं अपने क्रांति उद्योग से जुड़ा ही हुआ हूँ, मैं वहाँ का स्वास्थ्य मंत्री हूँ। तो मेरा मेन ध्येय है समाज की सेवा करना, पैसा कमाना नहीं है, ठीक है साहब। तो इस कारण से जितना कम से कम जीवन में, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक जितना कम से कम में हो सकता है वो मैं करूँगा, बस। जैसे कि डॉक्टर साहब ने पूरी बात बताई, पेशेंट के बारे में पूरा ब्यौरा दिया, उसके स्वास्थ्य के बारे में। एक ये छोटी सी बात समझनी चाहिए, और समझ में आती भी नहीं है, कि सरकारी अस्पताल में जो फीस ज़्यादा थी, हालांकि प्राइवेट में वो और ज़्यादा होनी चाहिए आज के ज़माने में, लेकिन वो फीस कम थी। तो इसका मतलब ये है, डॉक्टर जिनको भगवान के रूप में जनता देखती है, उनको आखिरी उम्मीद के रूप में जनता देखती है। अगर डॉक्टर चाह जाए तो कुछ भी काम वो कर सकती है, और एक पेशेंट को आज इस हालत में खड़ा करना, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसे डॉक्टरों को, और ख़ास तौर से आज हम लोग जहाँ मौजूद हैं अनुभव अस्पताल गौरी बाजार में, कि अगर ऐसी सोच वाले डॉक्टर हमारे बीच हैं तो हम मान सकते हैं कि जनता सुरक्षित है, और मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार और अच्छा ट्रीटमेंट होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आज ये बीच में हम लोग के उत्पन्न हुआ है, कि प्राइवेट तो प्राइवेट था, क्या सरकारी भी इस लाइन में आ चुके हैं कि जनता के पैसे को इस तरीके से चूसा जाए? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, सभी लोगों का। अब हमारे बीच में मौजूद है उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री जी, हम एक बार उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक संगठन की सोच और विचारधारा की वजह से भी ये सब चीज़ें हैं। जैसा कि हमने देखा कि डॉक्टर साहब एक संगठन से भी जुड़े हैं, और एक उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसा संगठन जो जनता के और अस्पतालों में अपना टाई अप करता है, नागरिकों की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा, मरीजों की सुरक्षा के लिए बात करता है। हम उनके महामंत्री से भी बात करेंगे, लेकिन ये सवाल सबके दिल में होना चाहिए, सबके जहन में होना चाहिए, कि मरीज जो कि पीड़ित होकर अपना इलाज कराने आता है, तो इतना फ़र्क कैसे हो सकता है कि 60,000 और 2 लाख, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अब हम बात करते हैं शैलेंद्र लोधी जी से, जो कि उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री हैं। उनसे अपने संगठन के बारे में और अस्पतालों के लिए जो उनकी योजना चलती है उनके बारे में भी। सबसे पहले तो महामंत्री जी, आज का प्रकरण जो आपके सामने आपको पता ही है, उसके बारे में आप थोड़ा जनता को, हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। देखिए, पहले तो आपका सह संपादक जी विशाल यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकालकर अभिनव हॉस्पिटल पे जो ये दिक्कतें जो पेशेंट के साथ जो रोज़मर्रा जीवन में आपको समाज में देखने को मिल रही हैं, उसको उजागर करने के लिए आप इतनी देर रात में यहाँ पर उपस्थित हैं।
और मैं डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना सराहनीय काम हमारे जो क्षेत्र में जो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए कर रहे हैं जी। तो जैसा कि हमें जानकारी भी मिली डॉक्टर साहब और पेशेंट से, खास तौर से हमें पेशेंट के परिजनों से जानकारी मिली कि 2 लाख का इलाज 60,000 में हो गया। तो क्या इसके लिए भी आपके संगठन आवाज़ उठाता है? क्योंकि देखिए, एक सरकारी संस्था अगर 2 लाख की बात करता है तो 60,000 में तो इलाज हो नहीं सकता। सबसे सूक्ष्म स्तर सरकारी संस्था की होती है। लेकिन हमारा संगठन लेकिन अगर ये पहल आपके संगठन में अस्पतालों का टाइप का है तो क्या ये जो एक, क्योंकि व्यापार मंडल की बहुत बड़ी पहल है, हालांकि बाकी व्यापार मंडल करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आपके यहाँ अगर क्षेत्रीय लेवल पे ये सुविधाएं अगर मिल रही हैं तो अपने इन चीज़ों को भी आप जरा बताइए कि क्या ये चीज़ें हर अस्पताल में आप मुहैया वो कराएंगे अपनी जनता को? देखिए, हर अस्पताल में मुहैया कराने की जिम्मेदारी हमारे संगठन की नहीं है। ये हमको ये ध्यान देना है कि हम कितने आगे किस हद तक आगे बढ़कर कितने लोगों को अपने साथ, अपने समूह में, अपने संगठन में शामिल करते हैं। जैसे कि हम आपने सरोज नगर में अभी से पिछले हम लोग 3 साल से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर को संगठन के साथ शामिल करें कि जैसे कि जितने भी पेशेंट, जितने भी आपका गरीब जन है, जनता है, वो अगर कहीं भी कोई भी प्रकार का इलाज कराने आती है तो उसको कम से कम चार्ज लिए जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा दी जाए। जैसे कि आजकल आप सरकारी अस्पताल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार करा जाता है, क्योंकि वो गरीब जन है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो उसको यहाँ तक की स्थिति है कि उनको स्ट्रक्चर तक नहीं मुहैया कराई जाती है। सरकारी अस्पताल में तो वो सरकारी सैलरी मिलती है डॉक्टरों को, सरकारी सैलरी मिलती है, लाजमी है, मगर करप्शन का तो यही है, वो पूरी नहीं पड़ती है। अगर सरकार सैलरी दे रही है तो वो इस सोच के लिए दे रही है कि जितना भी आपका देश में इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई दर बढ़ रही है, उस हिसाब से उनकी सैलरी पर्याप्त है, मगर वो सरकार के आपके दस्तावेजों में पर्याप्त है, मगर जो आपका जो कर्मचारी वहां पे कार्य कर रहा है, डॉक्टर हो गया, आपका फार्मासिस्ट हो गया, कोई भी हो गया व्यक्ति, उसके लिए वो पर्याप्त नहीं है। लाजमी है कि इसका इसीलिए वो करप्शन का ही आपका हाथ पकड़ता है। जैसा कि क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री जी ने अपनी बात कही कि हम लोग ये कई वर्षों से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जनता का जितना भला हो सके और जो कि स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे हो सके उसके लिए हम लगे हुए हैं। और कई, जैसे अनुभव अस्पताल की भी इन्होंने बात बताई। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे डॉक्टरों का जिनको भगवान के रूप में सब देखते हैं, और मैं खुद बहुत सम्मान करता हूँ ऐसे डॉक्टरों का जो कि मरीजों के लिए अगर कोई चीज़ कम से कम में हो सकती है तो मेरा चैनल भी उनको धन्यवाद करता है। आज की ये खबर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरे दर्शकों को ये खबर अच्छी लगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं विशाल यादव, जय हिंद, जय भारत।